ये है हमारे घर की मधुमक्खियाँ दोस्तों, ये देती है शहद। दही खाओ, लस्सी खाओ, मक्खन खाओ, दूध पियो, घी खाओ, मोटे ही होने और क्या होना और नशे भूल जाने। अब डल रहा है जी इसमें हरा साग। आपको क्या लगता है मुझे सिलाई कढ़ाई नहीं आती होगी? मुझे गाँव में सबसे जरूरी काम होता है गोबर निकालना आना चाहिए लड़की को शादी करने के लिए। चिट्टा कुत्ता कुत्ता किसको बोला? कुत्ता किसको बोला? पूछ मारूंगा ना तेरे मुंह में, तब लगेगा तुझे पता। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल टू माय न्यू व्लॉग। आई प्रे आप सभी हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल होगे। तो स्वागत है आप सभी का कृतिदा नवरस के साथ। आपका स्वागत है मेरे गांव में और हमारी गांव की दिनचर्या। तो अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर दी है और आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में किस तरह से सुबह होती है, किस तरह से गांव की जिंदगी चलती है। आपको पीछे आवाजें आ रही होगी पशुओं की, तो ऐसी ही होती है गांव की आवाजें ही ऐसी है, पशुओं की, पक्षियों की। दिखाते हैं आपको गांव का जीवन कैसे होता है, ऐसी साउंड्स के साथ होता है। सबसे पहले हम आपको व्यू दिखाते हैं अपने एरिया का। ये है अनार के पेड़, हमारे अनार के पेड़ है कुछ खाने लायक, अपने लायक। यहाँ पे चाची निकाल रहे हैं गोबर। इस तरह से होती है ओबरे की सफाई। गोबर गांव में सबसे जरूरी काम होता है, गोबर निकालना आना चाहिए लड़की को शादी करने के लिए। है हमारा बछड़ा, प्यारा प्यारा छोटा छोटा बछड़ा, सुंदर सा बछड़ा। हेलो हेलो दोस्तों। तो इस तरह से उठाया जाता है गोबर का किल्टा। ये चला खेत को खाद बनने के लिए दोस्तों। इसकी नेचुरल खाद बनती है जो हम पौधों में डालते हैं, तो नीचे इसको स्टोर किया जाएगा। मन्नत, इसके चलिए ड्रीम 11 की बातें हैं। क्रिकेट लवर है हमारे मन्नत जी बहुत ज्यादा। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, दूध, चपाती और दोस्तों फ्रिज से निकाला बटर और चटनी। बटर देसी गाय का है ये दोस्तों, देसी गाय का, पर ये ज्यादा ही जमा हुआ है, थोड़ी कमी है। और ये रोटी को मिक्स करा और खा लिया दूध के साथ। पीछे गाने बजे हुए हैं, वाह आनंद दोस्तों। ये है गांव का स्टाइल। तू कल भी नहीं हुई सुई है भाई, डिलीवरी नहीं कर रही तो हमारे को नहीं दिखाएगी अपने बच्चे? नहीं, क्या पता तुम खा जाओ। एक तो मैं खाऊंगी, एक आधा तुम्हारा नहीं पता। क्या लगता है मुझे सिलाई कढ़ाई नहीं आती होगी? मुझे सिलाई कढ़ाई भी आती है दोस्तों। कुर्ता बहुत टाइट हो गया है, हमें इसको अपने साइज का बनाना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन कौन से फ्लावर्स है। तो ये होते हैं घर के माश, हमारे अपने होते हैं माश की दाल, ब्लैक दाल। आपको मक्की तो पता होगी, ये होते हैं मक्की के दाने निकाले हुए, फिर इसको पीसते हैं और इसका आटा बनाते हैं। आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे बैठ के हसीन वादियों का व्यू ले सकते हैं आप, इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे घर से व्यू, सामने वैली, ब्यूटी। दुनिया के इस छोर में रहते हम। आपको चाची दिख रहे होगे,
ये घास बना रहे और वहां से ना वो हरी सब्जियां भी लाएंगे तोड़ के। सब्जी मीन्स जो साग लगा हुआ होता है आजकल, फिर हम उसको बनाएंगे बैठ के एडिटिंग, ताकि व्लॉग डाल सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं। तो अब हम बनाएंगे स्वादिष्ट बिना केमिकल वाली सब्जी जो खेतों से लाई हुई है तोड़ के, हरा साग। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा साग होता है तो अभी मैं बनाती हूँ। ये लाए है जी साग चाची तोड़ के। ये होता है शुद्ध साग, गांव का शुद्ध देसी साग। इसकी कटिंग हो रही है, फिर इसमें लगेगा तड़का। ये है जी साग, इसकी अच्छे से कटिंग कर दी है। ये खेतों से तोड़ा हुआ साग है और यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है तड़का में। बस जीरा और धनिया इसका ही तड़का लगता है मिर्ची के साथ, टमाटर नहीं डलते हैं। ये डला धनिया, ये डला जीरा और पीछे से डलेगी मिर्चे। कैसे डालूं? ये डली मिर्चे दोस्त। अब डल रहा है जी इसमें हरा साग। इसको ढक देना है। बिल्ला कुत्ता आजा, ले ले ले। मैं आप लोगों को अपने पशुओं से मिलाती हूँ। ये है हमारे पशु, बैल और बछड़ी। अभी गाय गई हुई है, उससे दूध निकालना है चाची ने, तो अभी इनको बाहर बांधा हुआ है, चरा के ले आए। खाना पीना हगना और कोई काम नहीं है तुम्हारा, है? तुम्हारे सारे काम हम करे, तुम्हारे लिए घास लाए, गोबर साफ करे और तुम मजे से पूंछ हिलाओ। ये खुजली भी नहीं देरी करने, ऐसे चंट डंगर है। कितना लड़ाकू है भाई, कितना लड़ाकू है ये, खुजली भी नहीं दे रहा करने। बदतमीज ले, हैं? बदतमीजों के लिए मैं डबल बदतमीज हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूध से जो है वो मक्खन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप लोग भी कुछ नया सीखिए, मुझे सब कुछ आता है, ऐसे ही न्यू मैं, क्योंकि यार घर पे मम्मी नहीं है और चाची भी कहीं गए हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव में यहाँ पे थोड़ा डेथ हो गई थी काफी दूर, तो वहां पे गए हुए मेरे चाची। तो हम हैं घर पे अकेले, मैं, मन्नत और दादी। चाचू भी गए हुए वहीं पे, पापा गए हुए ड्यूटी, मतलब हम ही है बस। तो अभी बटर निकालना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। ये धोए हाथ, तो ये इस तरह से मशीन से लगा देते हैं ना, फिर उसके बाद इसको चुनना होता है। ये सारा बटर है ऊपर निकला हुआ, तो इसको अभी तो ऐसे निकाला और ऐसे लिया, और इससे ना लस्सी निकालनी पड़ती है नीचे, इस तरह से निकाला और ये लस्सी निकल रही है और ये बटर हाथ में लग रहा है। तो इस तरह की प्रोसेस करनी है और सारा वो निकाल देना है बटर। तो हमारे मन्नत जी घर पे भी खाना बांटते हैं, शिमला में भी खाना बांटते हैं। तो अब हम तीन ही है, मैं मन्नत और मेरी दादी। दादी जी जो है हमारे दिन को लंच करने आते हैं किचन में, शाम को वैसे ये अवॉइड ही करते हैं खाना खाना। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ये, और ये लंच करते हैं। डिनर कभी कभार इनका मन हो तभी करते हैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो हम अभी लंच करते हैं। ये है दोस्तों वो सब्जियां, बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, उम्दा, बेहतरीन। ये है दाल, चावल, चपातियाँ। दोस्तों ये ली चपाती, ये लिया साग, ये क्या साग 10 आउट ऑफ 10, बाकी तो नॉर्मल ही है दोस्तों। शुद्ध साग आजकल इतना टेस्टी होता है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ मिल जाता है। लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट, और हमारी भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। दही खाओ, लस्सी खाओ, मक्खन खाओ, दूध पियो, घी खाओ, मोटे ही होने और क्या होना, और नशे भूल जाने। आफ्टर लंच गांव की खुली हवाओं में घूमते हैं और आपको दिखाते हैं अपने गांव का नजारा। तो जी ये है अपनी पहाड़ियाँ, अपना गांव का नजारा 360 ऑफ माय विलेज।
ये देखिए दोस्तों, मौसम में लगे हैं थोड़े थोड़े बादल, पता नहीं क्यों। तो हम निभाते हैं अपने घर में दिन में सोने वाली परंपरा। सो जाते हैं अभी आफ्टर लंच आराम से थोड़ी देर के लिए। बोल रहे मेरी हालत के बारे में। मेरी दादी बोल रही है इसको सुन, कब से आवाजें मार रहे कि अरे यार यार तेरी बीमारी के बारे में बता रहे। लो कुरकुरा खाओ, थोड़ा सा मेरे को दे दो। तो दोस्तों हमने परंपरा निभा दी है, अब हम सो के उठ चुके हैं, रात हो चुकी है, आराम से सोते हैं हम। जब मेरे मम्मी पापा नहीं ना हो घर में, कोई नहीं उठाता, तुम 10 घंटे सोए रहो। लेकिन अगर वो हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि उठते नहीं है साले, सोए रहते, आगे भी ऐसे ही सोते होड़े, तुम पढ़ते तो हो नहीं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं अपने गांव का नज़ारा। गांव का नज़ारा कैसे दिखाए दोस्तों, यहाँ कोई गांव ही नहीं है। एक गांव है उधर पार, मतलब बहुत बड़े बड़े, काफ़ी दूर है। और इस तरह से रहता है जी हमारे पहाड़ों का आगमन। आपने क्या सोचा हम गंदे रहते हैं? मेरे घर की साफ सफाई देखो आप, बहुत अधिक साफ करती है मेरी मम्मी और चाची। ये है हमारे घर की मधुमक्खियां दोस्तों, ये देती है शहद। आजकल ना बेचारी इनकी ना डेथ हो रही है, मक्खियों की थोड़ी थोड़ी मरती है, क्योंकि ये जाती है दूर दूर फूल, तो मधुमक्खियां जाती है फूल लाने बहुत दूर दूर। तो लोगों ने जैसे आजकल स्प्रे कर रहे हैं ना फ्लावर में ताकि कीड़े ना लगे, तो बेचारी कभी ना वो वाले फूल को चुन लेती है और बेहोश हो जाती है और फिर मर जाती है। क्या कर सकते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, कैन कर दो ए रह देवा। तो दोस्तों वहाँ पे है मेरा गांव, मैं आपको बता रही थी ना, वो है मेरा गांव, मंदिर गांव, वहाँ पे बहुत सारे घर है, तो आपको लेके जाएंगे कभी। बाकी आप व्यू एंजॉय करो। एक पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी, 5 पहाड़ी, 6 पहाड़ी, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। 1 2 3। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दूसरे वाला घर कहाँ पे है, उसकी पहाड़ी भी यहाँ से दिखती है। एक तो ये वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, ये नहीं है, इससे पीछे वाली पहाड़ी दिख रही है ना, वो वाली नहीं, वो वाली भी नहीं है। जो ये वाली पहाड़ी है ना दोस्तों, ये वाली, इस पहाड़ी में इधर जैसा है मेरा वो वाला घर, इस पहाड़ी के पीछे वाली पहाड़ी में वो घर। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बोर हो गई हूँ घर में बहुत ज्यादा। हाँ, टाइम नहीं कट रहा है मेरा। नहीं, अब हम आपको दिखाएंगे फूल। फूल कितने सुंदर है। मैं ढूंढ रही हूँ कबाड़, ताकि मैं उसमें फूल लगा सकूं। कुछ भी मिल जाए मुझे कबाड़, मैं फूल लगाऊंगी उसमें। मुझे फूल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे घर में मैं और मेरे चाचू हम 2 बहुत ज़्यादा फूल लगाते हैं। गांव में होते हैं हम सूट बूट पहन के, नहीं ऐसा नहीं है, बट मैंने सोचा यार क्या पता मैं वायरल हो जाऊं कि गांव के कपड़े पहन के, तो कैसे तो हूँ, कुछ तो हो, कुछ नहीं हो सकता। तू क्या देख रहा है भाई, है सींग मारेगा मेरे को। ये देखो आप हमारा डॉगी कैसे सोता है। स्टाइल स्टाइल। अरे वाह, लस्सी तो बहुत ज्यादा स्वाद है, मजा आ गया पी के। वाह 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 वाह। ये ले बेटा, ले तेरे को नहीं दिया, मैं भी खाऊंगा। बेसन खाएगा, बदतमीज, मीठा नहीं खाते कुत्ते। मैं तो खाता हूँ, मेरे को दे दो, मैं सब कुछ खा लूंगा। बेटा इसको यार बेटे बच्चे को दे दो। जाते हैं थोड़े इवनिंग वॉक में। किलर को भी पता नहीं है कि मैं जा रही हूँ, वो भी आ जाएगा पीछे पीछे दौड़ दौड़ के। गया है जी अपना लड़का, ऐसा हो सकता है कि अकेला जाने देगा कहीं पे। तो आपको पता है इसमें होते हैं अंदर ड्राई फ्रूट्स। जो ये मैंने आपको पाइन ट्री बताई थी ना, ये है पाइन ट्री के कांटे, बीज इसमें निकलते हैं। ये देखो जैसे ये निकले ना, इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं। देखो इनको ऐसे छीलना पड़ता है, ये छिलका होता है ना, जो ये वाला होता है, इतना टेस्टी ना दोस्तों। पता जब इसमें धूप लगती है ना, तब ये खुलता है पूरा और फिर निकलते हैं इससे, और इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं ना दोस्तों। इसको मैं घर लेके जा रही हूँ, देखना आप इसको
एक दिन धूप लगेगी ना, जब इसमें ये पूरा खुल जाएगा और ऐसे ऐसे निकलेंगे, फिर खाएंगे। आपने किन्नौर का चिलगोजा तो सुना होगा, वो भी ऐसे ही लगता है, तो ये भी ऐसे ही लगता है। और मतलब ये भी ड्राई फ्रूट है एक टाइप का। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, हम स्कूल जाते थे, तो हम सड़कों में ना, जैसे ये पेड़ में ऐसे रहेगा ना और खुल जाएगा धूप से, तो हवा के साथ गिर जाते हैं। ये तो चलो शायद पेड़ ही टूटा होगा, उसकी वजह से निकला हुआ है, तो हवा के साथ निकलते थे वो। और रास्ता में ना बिल्कुल ये ही होते थे, क्योंकि हमारे साइड इसका जंगल बहुत ज्यादा है ना, और रास्ता में होते थे। फिर हम इनको ना ऐसे देख देख के आते थे, चुनते चुनते, और 100-70 मतलब ऐसे बहुत सारे खाते थे, बहुत सारे ऐसे इकट्ठे करने और फिर खाने, बहुत मजा आता था। और रास्ता भी कट जाता था और घर भी पहुंच जाते थे। और काली अंधेरी रात, पेश है काली अंधेरी रात, पेश है गोरा चिट्टा कुत्ता। कुत्ता किसको बोला? कुत्ता किसको बोला? पूछ मारूंगा ना तेरे मुंह में, तब लगेगा तुझे पता। हेलो जूही, आज भी नहीं हो रहे हो तुम? आज भी नहीं कर रहे हो डिलीवरी अपनी? हैं? देखना मैं आगे जाऊंगी, नहीं भाग जाएगी। क्यों भागते हो? मेरे बच्चों को दबाएगी तू? नानी जी हमारे टीवी देख रहे हैं। तो जी इधर बन रहा है डिनर, राइस, कड़ी, चपातियाँ। हमारा था कड़ी खाने का मन, तो देसी गाय के देसी लस्सी से बनी है ये कड़ी, अंकल ने बनाई है। तो जी अपना कड़ी चावल आ चुका है विद घी। अब हम टेस्ट करेंगे जरा अंकल ने कैसा बनाया है। उम्दा, बेहतरीन, लाजवाब। अंकल ने कड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाई है। ये है हमारा डॉगी डॉगी। पता नहीं इस लाइट को क्या हुआ है, सोलर वाली लाइट जलती ही नहीं है। तो दोस्तों अपना डिनर हो चुका है, और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप मेरे व्लॉग पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।